नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपके बीच सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेके उपस्थित हैं। एक साथ पूरा देखने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता और कैरी करना कठिन होता, तो आपके लिए पार्ट्स में हमने ये वीडियो बना दिया है। तीसरा पार्ट है और हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और आगे क्या सीखते हैं। अगर आपने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी और जबरदस्त होगी। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 आज के लिए। अ नंबर ऑफ इज प्लूरल दैट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल सब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस में अगर अ नंबर ऑफ आता है, जैसे यहाँ आया है अ नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नंबर आता है, यानी अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है और इसके साथ है ना प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। अ नंबर ऑफ इज प्लूरल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ ट्रेवलर्स आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। तो इस तरह से हमने देखा अ नंबर ऑफ आता है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब प्लूरल आती है। अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ आ जाए तो द नंबर ऑफ इज सिंगुलर। द नंबर ऑफ क्या है? द नंबर ऑफ इज सिंगुलर, माना कि इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है लेकिन द नंबर ऑफ सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10। द नंबर ऑफ सिंगुलर है, भले ही इसके बाद प्लूरल आता है जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। यानी अ नंबर ऑफ प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगता है। द नंबर ऑफ क्या है? ये सिंगुलर है, इसके साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगला रूल नंबर 3, बहुत जबरदस्त रूल देख रहे हैं आप, कोशिश करिए रूल्स को कैरी करिए, याद रखिए। रूल नंबर 3, अ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो इसमें डज नॉट हैव सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? देयरफॉर द वर्ब अग्रीज टू द नाउन दैट कम्स आफ्टर। यानी देयर के बाद जो वर्ब आएगी, देयर तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे यहाँ स्कूल आया है, यहाँ बॉयज आया है, तो वर्ब उसके हिसाब से यूज होगा। देयर इज अ स्कूल, अ स्कूल सिंगुलर है, इज लगा है। देयर वर 12 बॉयज, तो इसमें प्लूरल लगा है। यानी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब आएगी, उसके बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से। देयर वॉज अ बॉय इन अ विलेज, देयर वॉज अ बॉय, अ बॉय के हिसाब से वॉज लगा है ना। देयर वर 20 गर्ल्स इन माई क्लास, है ना, तो देयर वर लग गया क्योंकि उसके बाद 20 गर्ल्स है, प्लूरल है। करिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में देख रहे हैं, इफ मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, enough enough of, plenty of, a lot of, lots of are followed by a countable plural number, countable plural noun, the verb agrees in plural। अगर ये जितना ये चर्चा हो रही है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये इनके बाद अगर काउंटेबल और प्लूरल नाउन आता है तो वो प्लूरल होगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है, प्लूरल आर लगा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ आर्टिकल भी हो सकता है, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर। हाफ ऑफ द एप्पल्स, देखिए हाफ ऑफ के बाद
ये प्लूरल लगा है, वो भी प्लूरल है ना। इनके बाद फिर से पढ़ देते हैं, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। इनके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, वो प्लूरल होगी। ठीक है, रूल नंबर 5। ये सब भी वही हैं, लेकिन अगर उनके बाद अनकाउंटेबल आ जाए तो वो सिंगुलर होगी। मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, enough, enough of, plenty of, lots of are followed by uncountable noun। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे कि मिल्क, वाटर, मनी, है ना, तो क्या होगा, लैंड, तो वर्ब सिंगुलर होगी। मोस्ट ऑफ द लैंड, देखिए मोस्ट ऑफ है, इज लगा हुआ है। सम ऑफ वाटर इज, सम ऑफ मनी इज लेफ्ट इन माई पॉकेट, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, सम ऑफ मनी इज लेफ्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर लैंड, वाटर, मनी या कुछ ऐसा अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। रूल नंबर 6, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, the rest of, a quarter of, parts of, part of, 10% of, 20% of, ये सभी इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है। इनके बाद प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट आता है, और दैट एग्री द वर्ब इन प्लूरल, इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है। जैसे 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, आर लगा है, देखिए 1/3 ऑफ, है ना, देखिए 20% ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, आर लगा हुआ है। 3/4 ऑफ, यहाँ हाइफन लगे, 3/4 ऑफ बॉयज आर बिजी। तो मैं कह रहा था कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ये सभी जो है इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, और उसके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, रूल नंबर 7, 7th रूल है कि इन्हीं के बाद 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 2% ऑफ, 20% ऑफ, है ना, 20% ऑफ, इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। वही चीज बता रहे थे, अगर उनके साथ काउंटेबल आता था तो वो प्लूरल लग रही थी, अब अनकाउंटेबल आएगा तो वो सिंगुलर लगेगी। जैसे 1/3 ऑफ द लैंड इज अनफर्टाइल, तो लैंड क्या है, लैंड अनकाउंटेबल है। जैसे द रेस्ट ऑफ द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो द रेस्ट ऑफ मनी वॉज माइन, 10% ऑफ द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, तो 10% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ अगर इनके बाद अनकाउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, मनी को बिना गिने किसी को देते नहीं है, लेकिन मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8। मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में कुछ नाउन है आते हैं, ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे लगेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, fruit, apparatus, behavior, scenery, traffic, electricity, dust, music, progress, weather, nonsense, ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ पीस ऑफ, सम ऑफ ऐसे लगता है, तो ये सभी सिंगुलर हैं, और इनके साथ
प्लूरल फॉर्म द वर्ब अग्रीज इन सिंगुलर, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इनका प्लूरल होता ही नहीं है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, जैसे ऑल हिज लगेज वॉज लॉस्ट या द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, है ना। तो ये सभी सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो फिर प्लूरल बनता कैसे है बताएंगे हम अगले एपिसोड में। इनका प्लूरल हम जैसे फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ लगा देंगे तो हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मान लीजिए फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फोनेटिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एथिक्स हुआ, क्लासिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ये दिखते तो सेम टू बी प्लूरल, ये दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअली दे आर सिंगुलर एंड वर्ब अग्रीज इन सिंगुलर। ये सभी सब्जेक्ट के नाम हैं, ये सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज माय फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स मेरे फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉप 9 रूल्स आज फिर से लेके हम आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हमने एक प्रयास किया कि आपका नॉलेज थोड़ा सा और बढ़े। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।